असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। प्रभावित लोगों की संख्या करीब 14 लाख हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 180। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 जिलों में बाढ़ से अब भी लगभग 14 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ के कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। कोंकण में सुबह से ही भारी बारिश जारी है। कोल्हापुर में कम से कम 2 नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम को मुंबई, नागपुर, चिपलून और महाड जिले में तैनात किया गया। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए आज बिहार का दौरा करेंगी। वे एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उनके नेताओं से मिलेंगे और चर्चा करेंगी। आरबीआई ने कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगभग 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय प्रस्ताव को बीएसई और निफ्टी की मंजूरी मिल गई है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव की ललकार। एकनाथ शिंदे और बीजेपी को किया चैलेंज। मध्यावधि चुनाव की दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो लड़कर दिखाओ चुनाव। ये ललकार है उद्धव ठाकरे की। वही उद्धव ठाकरे जिन्हें हाल ही में खुद अपनी ही पार्टी में छिड़ी बगावत के बाद न केवल सीएम पद के सिंहासन से उतरना पड़ा, बल्कि सत्ता भी गंवानी पड़ी। वो उद्धव ठाकरे अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनके मिजाज में तलखियां दिख रही हैं और जुबान से बरस रहे हैं अंगार। लिहाजा उन्होंने महाराष्ट्र में तख्ता पलट करने वाले शिंदे और बीजेपी को ललकार दिया है और कह दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मध्यावधि चुनाव कराकर देख लें कि किस में कितना दम है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान वे बीजेपी पर जमकर बरसे और उस पर शिवसेना को तोड़ने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो शिवसेना को खत्म करने की मंशा से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने पार्टी नेताओं से आह्वान भी किया कि वे एक बार फिर से पार्टी को मजबूत बनाने में दिलो जान से जुट जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा से पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम भी करते रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना लोगों के दिलों में रहती है, जहां से उसे निकाल पाना किसी बीजेपी और किसी शिंदे के बस की बात नहीं है। इसी बैठक के दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में वाकई दम है तो वे महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराकर देख लें कि कौन कितने पानी में है। बीजेपी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का खेल खेलने की जगह जनता के दरबार में जाना चाहिए। पार्टी तोड़कर सरकार बनाने वालों को जनता खुद ब खुद सबक सिखा देगी और अगर गलती उनकी है तो जनता उन्हें घर बैठा देगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संविधान को मनमाने ढंग से चलाना संविधान का अपमान करने जैसा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों शिवसेना में पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे एकनाथ शिंदे ने बागी रुख अख्तियार करते हुए 39 और विधायकों को अपने साथ मिला लिया था।
जिसके बाद उन्होंने 2/3 पार्टी विधायकों के समर्थन और बीजेपी के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया था। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में करवाए गए फ्लोर टेस्ट में भी वे सदन में अपनी मेजॉरिटी साबित करने की औपचारिकता में सफल रहे थे। प्रदेश में इस तरह से सत्ता परिवर्तन और बिना चुनाव के ही नई सरकार गठित हो जाने से महाविकास अघाड़ी सहयोगी दल के नेता तिलमिला उठे थे। अब उद्धव ठाकरे की ओर से आए ऐसे बयान को उनकी उसी तिलमिलाहट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस खबर में माया नगरी मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। यहाँ बारिश आफत बनकर बरस रही है। सोमवार रात से शुरू हुई बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सायन, बोरीवली, कांदीवली में भी कई जगह जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर भारी जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में 5-6 जुलाई को शाम करीब 4 बजे के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समंदर में 2 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने अगले शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि मुंबई और ठाणे में शुक्रवार तक बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालात को देखते हुए कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम को रत्नागिरी जिले के चिपलून में, जबकि दूसरी टीम को रायगढ़ जिले के महाड में तैनात किया गया है। विभाग का कहना है कि मुंबई में इस पूरे हफ्ते बारिश होगी, तो वहीं मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना के अलावा आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है और इस वजह से सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हालात को देखते हुए नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को सतर्क रहने और एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नदियों के जल स्तर पर भी नजर रखने को कहा गया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण बुरा हाल है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव मनु कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ बारिश की स्थिति पर बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निगरानी और स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने या फिर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल सहित कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश और पड़ोस के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे के अंदर उत्तर ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। इसलिए मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट और अगले 24 घंटे के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। दरअसल खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों को पहलगांव में नुनवार आधार शिविर से अमरनाथ गुफा मंदिर की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। बिगड़े मौसम और भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने यात्रा को मंगलवार सुबह पहलगांव मार्ग से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाएगा तब तक तीर्थ यात्रियों को कैंप में ही रुकने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ यात्रा आज 6वें दिन भी बारिश के कारण 2 दिन के लिए रोक दी गई है।
मंगलवार सुबह 5:30 बजे से यात्रा मार्ग में भारी बारिश हो रही है। हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। जो श्रद्धालु सुबह बालटाल से दर्शन के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में ही रुक गए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रभावित हुई है। दरअसल भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने बालटाल और पहलगाम मार्ग से आज सुबह रवाना होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पहलगाम के नुनवान आधार शिविर में मंगलवार सुबह करीब 3000 तीर्थ यात्रियों को रोका गया। पहलगाम मार्ग के लिए जम्मू से रवाना हुए करीब 4000 तीर्थ यात्रियों के गन्ने जत्थे को रामबन जिले के चंद्रकोट में यात्री निवास पर रोका गया। आपको बता दें, पहलगाम श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर में बीती रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पहलगाम और बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड के खतरे की आशंका बनी रहती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमरनाथ गुफा के पास भी मौसम फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। जैसे ही मौसम सही होगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, पवित्र गुफा की यात्रा 2 आधार शिविरों अनंतनाग जिले के पहलगाम और नुनवान कैंप और गांदरबल जिले के बालटाल शिविर से शुरू हुई थी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था पिछले गुरुवार को पहलगाम आधार शिविर पहुंचा था। पिछले हफ्ते शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश देखा जा रहा है। 30 जून के बाद से अब तक 72,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। ये यात्रा 11 अगस्त रक्षा बंधन वाले दिन समाप्त होगी।